कि शब खून मारा गया, नतीजा बुरी तरह से शिकस्त हुई, ये था कि वी आर मोर देन नंबर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, हम जीत जाएंगे, हम नाश्ता करेंगे यहाँ पे, ब्ला ब्ला, एंड मुंह की खानी पड़ी। तो सर ये जज्बा कौन सा था, कैसे मुमकिन हुआ ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि आप अपने सवाल में और अपने बयान में ये फरमा चुके हैं कि इंडिया ने भारी तादाद में और बड़े इल्ज़ाम में ये हम पे हमला किया था। वो समझता था कि ज़्यादा अफराद हो, ज़्यादा ताकत हो तो जंगें जीती जा सकती हैं, लेकिन उसे ये ख़बर नहीं थी कि पाकिस्तान नज़रिए की बुनियाद पर बना है और पाकिस्तान का हर फर्द अपने नज़रिए की हिफाजत के लिए और उसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा है। और यही वजह थी पाकिस्तान लड़ा। पाकिस्तान बैसियत कौम और मिल्लत के लड़ा और एक फ़र्द नहीं, पूरी कौम लड़ी। तो वो जो बड़ी ताकत थी उसको मुंह की खानी पड़ी। तो यही एक पीछे जो नज़रिए की हिफाजत के लिए, कौम की हिफाजत के लिए, मिल्लत की हिफाजत के लिए जब फ़ौजें मैदान में उतरती हैं तो फिर वो कमज़ोर नहीं होती। असल में हमारे सामने कुरान की भी गवाही मौजूद है, कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गालबत फ़ियतन कसीरतन। हम माजी में देख चुके हैं कि कितनी थोड़ी थोड़ी जमातें बड़ी बड़ी जमातों में गालिब आए। हमारे सामने ग़ज़वा बदर की बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है। उस वक्त भी जो मक्का से काफ़िला निकला था, लश्कर निकला था, वो किस तरह दनदनाता हुआ, किस तरह वो फ़ख्र करता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ और उछलता हुआ। उनके सामने ये बात है कि ये थोड़े से लोग हैं और निहत्ते इनके पास पूरा असला भी नहीं है, और अगर 313 अफराद वहाँ मौजूद हैं तो किसी के पास तलवार नहीं है, किसी के पास वर्दी नहीं है, किसी के पास जूते नहीं हैं। तो इस तरह वो किस तरह हमारे साथ लड़ सकते हैं? वो ज़ाहरी सूरत हाल को देख रहे हैं, अंदर के जज्बे को देख नहीं रहे। तो अंदर का जज्बा जब लड़ा है तो वो जो उनकी दस्तारें, उनकी पगड़ियाँ, उनके जो उनका असला, उनका गुरूर, उनका तकब्बुर सारा खाक में मिल गया। इसी तरह यही जज्बा था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की कौम में। पाकिस्तानी कौम लड़ी, फ़ौज लड़ी, सिपाही लड़े हमारे, और उन्होंने दुनिया को बतला दिया कि जब कौम में मिल्लतें नज़रिए के लिए, मिल्लत के दिफा के लिए लड़ती हैं तो फिर कसरत किल्लत नहीं होती, फिर जज्बे जवान होते और वही कामयाब और गालिब आते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये साबित भी कर दिया। और फिर उसमें जो शहीद है वो चूँकि जगह के लिए, प्लॉट के लिए, किसी मैदान के लिए लड़ ही नहीं रहा, वो लड़ रहा है अपनी कौम के लिए। तो वो शहीद सिपाही जो मैदान में शहीद हो रहा है, हमारा फौजी, हमारा जो जानवर वहाँ पे शहीद हो रहा है, वो कौम को हयात दे रहा है, ज़िंदगी दे रहा है। इसीलिए कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो उन्होंने अपने आप को कुर्बान करके कौम को ज़िंदा कर दिया। आज हम कितने फ़ख्र से उनका जिक्र कर रहे हैं कि हमारे फ़ौजी, हमारे भाई, हमारे असलाफ, हमारे बड़े। ये कितनी बड़ी बात है जब अपने बड़ों का बंदा तारुफ कराता है, उनकी शुजाअत और बहादुरी के किस्से बयान करता है। आज तक हम उन किस्सों को भूले नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का वो सरमाया है। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है जब भी 6 सितंबर आ जाता है। बल्कि मैं ये अर्ज़ करूँगा यहाँ पे, ये तीनों दिन जो है ना, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, ये तीनों बड़े अहम हैं जी। 6 सितंबर को हमने बहुत बड़ी फ़ौज को, बहुत बड़े मुल्क को हमने शिकस्त दी, और 7 सितंबर को हमने बहुत बड़े दुश्मन को, जिसने हमारे इस्लाम को, जिसने ख़त्म नबूवत को नकब लगाई हुई थी जी, उनको हमने शिकस्त दी और उनको मुंह की खानी पड़ी। और जो 6 सितंबर को हमारे ऊपर हमला हुआ था, उसके पीछे भी सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि साम्राज्य, आलमी साम्राज्य के उनकी निशानदियाँ, उनकी पुष्टपनाही उनको हासिल थी। और 7 सितंबर को जो जिस कौम को या जिस हमने साजिशी टोले को शिकस्त, उसके पीछे भी वही साजिशी लोग हैं जी। बाकायदा इस पौधे को इधर काश्त किया गया, इसकी काश्त की गई, इसको फिर परवान चढ़ाया गया। इसके पीछे अगर आप ताने बाने देखें तो पूरी आलमी साजिशें हमारे सामने आती हैं। कादियान का मिर्ज़ा जो है वो खुद से नबी नहीं बन गया,
वो तो एक डीसी ऑफिस में एक मुलाजिम था छोटा सा, वो तो एक जिस तरह क्लर्कों वाली हरकतें थी, उसको एक आलिम का लिबादा पहनाया गया, उसको शक्ल दी गई, फिर उसको मारूफ किया गया, फिर उसको बनाया गया, फिर उसको एक बहुत बड़ा तकरीबकार नबी बना के पेश किया गया। तो हमने वहाँ भी बड़ी कामयाबी हासिल की जी। 7 सितंबर, इसी तरह 8 सितंबर का जो मैं हवाला दे रहा हूँ छोटा सा जी, शायद इससे कोई थोड़ी सी मुमासलत बनती हो। 8 सितंबर को हमारा ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू होगी। अगर हम यही चीज़ समझ लेते तो आज हमें जो दुश्वारी नज़र आ रही है, जो परेशानी नज़र आती है, वो इतनी ना होती, कम होती। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम हमारा हमारे कौमी नज़रिए के मुताबिक करना होगा जी। हमने पाकिस्तान ऐसे ही हासिल नहीं कर लिया, कुर्बानियाँ देकर, हज़ारों नहीं लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। अगर उन कुर्बानियों की दास्तान को हम जिंदा रखना चाहते हैं, अगर हम उसको हम अपने लिए काबिल फ़ख्र बनाना चाहते हैं, तो हमें इस तरफ भी तवज्जो करना होगी कि हम पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है उर्दू के इख्तियार करें और अपने निज़ाम तालीम की तरफ भी आए। ये भी बहुत ज़रूरी है।